राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में वनराज ने आते ही नागराज की तरह अनुपमा पर जहरीले बाण छोड़ दिए हैं और बेइज्जती करनी शुरू कर दी है। अब अनुपमा की वजह से इंटरनेशनल बेइज्जती जो हुई है तो वनराज कहाँ मौका छोड़ने वाला है। आज वनराज का पूरा 5 पन्नों का भाषण देखने को मिलेगा, जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा का रोमांस देखने को मिलने वाला है। लेकिन मेहंदी के फंक्शन में बहुत सारे अपशगुन होने वाले हैं, जिससे रूही की सांसें अटक गई हैं। लेकिन जल्द ही अभीरा अरमान के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली है। हालांकि इसके बाद अरमान का क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान ने भले ही रीवा से वादा कर दिया है कि भाई सभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगी, लेकिन ईशान अब खुद सभी के पास खिंचा चला जा रहा है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। भाई अनुपमा भगौड़ी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बेइज्जती कराई है। अरे ये हम नहीं बल्कि वनराज कह रहा है, और उसने अनुपमा का स्वागत बाणों के साथ किया है। लेकिन अनुपमा को पता चल गया है कि वनराज शादी में कुछ तो कांड करने वाला है और किसी औरत के पीछे है। अब वो औरत कौन है और शादी में क्यों आना उसका जरूरी है, ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा चौखट पर कदम तक नहीं रखती कि वनराज तानों की बौछार कर देता है। अब पहले तो वो अनुपमा की आरती उतारता है और कहता है कि देश और विदेश में बेइज्जती कराने के बाद आपका स्वागत है, लेकिन अपनी जिंदगी में लोग अच्छा काम करके नाम कमाते हैं, लेकिन तुमने तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कांड किया है। हालांकि अनुपमा पर तानों का कोई असर नहीं होता और वो उल्टा वनराज को चेतावनी देती है कि भाई शादी तक चुप रहो और माहौल को खराब न होने दो। अब घर में सभी लोग अनुपमा का स्वागत करते हैं, लेकिन बा अनुपमा से नाराज है। अब भाई उसे भी लगता है कि कॉकरोच कांड के बाद परिवार का नाम खराब हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यशदीप को आखिरकार महसूस हो गया है कि भाई उसने अनुपमा के साथ जो किया है वो बहुत गलत है। अब वो बीजी के साथ अपना दुख बांटता है, लेकिन बीजी साफ कह देती है कि भाई अनुपमा बहुत अच्छे दिल की है और एक बार माफी मांगने पर तुझे माफ कर देगी। वही अनुज और गुलाटी की टक्कर होने वाली है, जहां अनुज को शक हो गया है कि बिरयानी में कॉकरोच मिलाने वाला शख्स कौन है। होता ये है कि अनुज गुलाटी और राहुल को एक साथ देख लेता है, जो पहले अनुपमा के साथ काम करता था और अब वो गुलाटी के साथ काम कर रहा है। गुलाटी उससे कहता है कि अगर अनुपमा उसके साथ आ जाती तो आज उसको ये दिन न देखना पड़ता। अब अनुज को गुलाटी और राहुल दोनों पर शक है, लेकिन क्या अनुज अपनी अनुपमा को बेगुनाह साबित कर पाएगा? वहीं रिश्ता क्या कहलाता है में बारिश में एक तरफ अरमान और अभीरा का गुटरगू चल रहा है तो दूसरी तरफ रूही अपने आंसू बहा रही है। अब उसे लग रहा है कि भाई अरमान और अभीरा एक साथ हैं और अकेले हैं तो पता नहीं साथ में क्या क्या हो रहा होगा। अब रूही का शक ही होना भी जायज है, क्योंकि अकेले में वाकई अरमान और अभीरा थोड़ा तो करीब आए हैं और अभीरा तो अरमान को प्यार भी करती है। लेकिन आज होता ये है कि मेहंदी की रस्म में एक के बाद एक अपशगुन होते हैं। अब रूही के हाथ में जो मौली बंधनी थी वो गलती से पंडित जी अभीरा के हाथ में बांध देते हैं। वहीं अरमान मौली को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान दोनों किसी और की मेहंदी पर जा गिरते हैं और अरमान के हाथ से मेहंदी अभीरा के हाथ में लग जाती है। अब अभीरा घबरा जाती है और मेहंदी को जल्दी से निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बहुत गलत है, अगर रूही को पता चल गया तो क्या ही होगा। अब अरमान सवाल करता है कि सिर्फ मेहंदी ही तो लगी है, लेकिन अभीरा का कहना है कि आज मेहंदी तुम्हारे हाथ से रूही के हाथ में लगनी थी, मुझे नहीं। वहीं दूसरी तरफ रूही को चिंता सता रही है कि कहीं अरमान और अभीरा साथ ना हो, लेकिन स्वर्णा को सब कुछ पता है कि दोनों साथ हैं और वो रूही को सब कुछ बता भी देती है। अब रूही घबराकर अपनी ही शगुन की मेहंदी गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा बारिश में फंस चुके हैं और अरमान को अभीरा के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है। अब दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, लेकिन तभी अभीरा को चोट लग जाती है और अरमान अभीरा को उसी अस्पताल में लेकर जाता है जहां माधव का इलाज पहले से चल रहा है। लेकिन अरमान को ये बात पता नहीं होती और दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। अब घर आकर रूही के सवाल करने पर अरमान सब कुछ सच सच बता देता है और रूही उसे गले लगा लेती है और फिर शुरू होती है मेहंदी की रस्म। अब भले ही रूही के हाथ में अरमान के नाम की मेहंदी लगने वाली है, लेकिन अभीरा के हाथ में तो मौली और मेहंदी दोनों का रंग चढ़ चुका है। वहीं गुम है किसी के प्यार में एक अनार और 100 बीमार वाला खेल चल रहा है। अब लड़की सभी एक है और दिल लुटाने वाले दो, यानी ईशान और भंवर पाटिल।
ईशान ने तो रीवा से वादा भी कर दिया है कि भाई वो सभी से दूर रहेगा, लेकिन दिल पर किसका जोर है भाई। आधी रात को ईशान सभी के पास पहुंचने वाला है, जबकि भंवर पाटिल को ईशान से दिक्कत होने लगी है, क्योंकि ईशान हर मौके पर सभी के पास मदद के लिए जो पहुंच जाता है और भंवर का प्लान भी चौपट हो जाता है। लेकिन भंवर अब ईशान को रास्ते से हटाने के लिए साजिश करने वाला है। अब भंवर पहले ही सभी से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसे घटिया साजिश में फंसा चुका है, लेकिन भंवर के साथ ही उसका खेल चौपट करने वाली है, क्योंकि अब भाई वो सभी को सच्चाई बताने वाली है कि भंवर आखिर क्या खेल खेल रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।